Hello bachcho, I hope you are doing well. So now let's look into this question. So the question says, what is gene therapy? Illustrate using the example of adenosine deaminase deficiency, that is ADA deficiency. मतलब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जो जीन थेरेपी है वो क्या होती है और हमें एग्जाम्पल देना है या हमें रोल बताना है जीन थेरेपी का इन दिस पर्टिकुलर एडिनोसिन डीअमीनेज डेफिशिएंसी। तो देखो, जब हम जीन थेरेपी की बात करते हैं ना, तो दैट मीन्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ द मेथड्स। अब जीन थेरेपी से क्या समझ आ रहा है? जीन की थेरेपी, हम यहाँ पे जीन डिफेक्ट को करेक्ट कर रहे हैं। सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स, in which gene defect can be corrected in child or embryo. It can be a cure in the hereditary diseases, for example, SCID, severe combined immunodeficiency, या फिर इन हीमोफीलिया। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई जीन है, ठीक है, कोई जीन है, यहां पर हो गई है म्यूटेशन, ठीक है, क्या हो गई है? म्यूटेशन। तो म्यूटेशन की वजह से अब वो हमें हमारा डिजायर्ड प्रोटीन वो एनकोड करेगा ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर म्यूटेशन हो गई है तो हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, ऑल राइट। या फिर हमें पता है कि अगर ये सही हो ही नहीं सकता तो हम इसको एक बाहर से एक्सटर्नली हम सिंथेसाइज कर सकते हैं जीन, और यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो फिर हमारा जो कंपनसेट कर लेगा वो उसके जीन प्रोडक्ट को, जो हमने बिल्कुल बाहर से प्रोवाइड किया है, एक्सटर्नली प्रोवाइड किया है, वो उसकी प्लेस ले लेगा जाके, जो कि डेफिशिएंट था, और वो फंक्शन परफॉर्म करने लगेगा, ऑल राइट। तो देखो, अब हम बात करते हैं एडिनोसिन डीअमीनेज डेफिशिएंसी की। ये देखा गया था एक 1990 में, बेसिकली ये प्रोवाइड किया गया था टू अ 4-year-old गर्ल जिसको की डेफिशिएंसी थी एडिनोसिन डीअमीनेज डेफिशिएंसी। दिस इज बेसिकली एन एंजाइम, है ना, दिस इज एन एंजाइम। जब डीएनए का ब्रेकडाउन होता है, जब डीएनए का ब्रेकडाउन होता है तो कुछ एक प्रोडक्ट बनता है, दैट इज द डीऑक्सी एडिनोसिन। डीऑक्सी एडिनोसिन, और ये प्रोडक्ट ना टॉक्सिक है टू लिम्फोसाइट्स। अब समझ आ गया कि ये डेफिशिएंसी कैसे रिलेटेड है टू आवर इम्यून सिस्टम, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द लिम्फोसाइट्स दैट आर गोइंग टू मीडिएट द इम्यून रिस्पॉन्सेज। सो देखो, यहाँ पे जो डी एडिनोसिन बना, ये टॉक्सिक है टू द लिम्फोसाइट्स, टॉक्सिक टू लिम्फोसाइट्स। तो इसलिए जो एडिनोसिन डीअमीनेज है, जो एडिनोसिन डीअमीनेज है, दैट इज एडीए, वो इस टॉक्सिक प्रोडक्ट पे एक्ट करेगी और इसको एक नॉन टॉक्सिक फॉर्म, इट्स नॉट हार्मफुल टू अस, डीऑक्सी आइनोसिन में कन्वर्ट कर देगी, डीऑक्सी आइनोसिन में कन्वर्ट कर देगी, जो कि टॉक्सिक नहीं है हमारे लिए।
और अगर डेफिशिएंसी होगी तो टॉक्सिक प्रोडक्ट एक्यूमुलेट करेगा, वो जाके लिम्फोसाइट्स पर अटैक करेगा जो कि सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम है। तो हम यहाँ पे इसलिए लिख सकते हैं इट इज़ रिलेटेड टू द इम्यून सिस्टम। लेकिन अगर यहाँ पे ADA हमारी ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर डेफिशिएंसी नहीं है उसकी, तो फिर दैट दिस टॉक्सिक प्रोडक्ट is going to get converted into this deoxyadenosine which is not harmful, which is not toxic. तो अभी हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। फर्स्ट ट्रीटमेंट है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। हमने कोई क्लोज डोनर या फिर क्लोज रिलेटिव का बोन मैरो से ट्रांसप्लांटेशन कर दिया है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एंजाइम को ही रिप्लेस कर दिया है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंड एंजाइम इन दिस केस इज ADA जिसकी डेफिशिएंसी हो रही थी। तो अगर हम सीधा एंजाइम ही प्रोवाइड करा दें, तो अगर हम सीधा एंजाइम प्रोवाइड करा दें, सो दैट इज गोइंग टू फॉर्म द डिजायर्ड प्रोडक्ट जो हमें चाहिए होगा। एंड द थर्ड वन इज, देखो अब जो थर्ड है, हम एक फंक्शनल ADA प्रोवाइड कर सकते हैं in the form of cDNA, that is the complementary DNA, using which vector? Retroviral vector. Using retroviral vector. तो फिर क्या होगा, हमने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया लिम्फोसाइट्स में जो हमने पेशेंट से लिए थे, और हमने वापस से पेशेंट को दे दिए। ऑलराइट, तो देखो, बट ये इतना इफेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि लिम्फोसाइट का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है एंड दो सेल्स आर नॉट इमॉर्टल। तो हम कितनी बार ये हमें परफॉर्म करना पड़ेगा? लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल। और अगर हम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात करें, तो हमें बार बार पीरियडिकली उस पर्सन को एंजाइम प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो द ओनली थेरेपी दैट इज रिमेनिंग इज, देखो अब हम अगर ओनली क्योर की बात करें, तो अगर हम डायग्नोस कर लेते हैं इस डिजीज को इन द एम्ब्रियो, तो हमने एम्ब्रियो से निकाला बोन मैरो सेल, बोन मैरो सेल, उसके बाद में हमने उसका कल्चर करा दिया। हमने उसमें अपना जो ADA था जिसकी वजह से डेफिशिएंसी हो रही थी, हमने वो इनकॉर्पोरेट करा दिया। तो अब क्या होगा, बिकॉज इट्स एन एम्ब्रियो, द डेवलपमेंट इज नॉट येट कंप्लीटेड, तो क्या होगा कि बाद में वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में चला जाएगा टू द बॉडी ऑफ द बॉडी, और जहां जहां रिक्वायर्ड है ADA की सिंथेसिस वहां पे हो जाएगी। तो इसलिए ऐसी डिजीजेस को हमें डायग्नोस करना चाहिए अर्ली स्टेज में, ठीक है, एम्ब्रियोनिक या फिर चाइल्ड स्टेज में, या फिर हम बेसिकली बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब डेवलपमेंट हमारी पूरी नहीं हुई है। यहाँ पे हमने बात की थी, देखो जो लिम्फोसाइट्स की थी कि हम ये वैसे भी इमॉर्टल नहीं, ये दीज आर नॉट इमॉर्टल, ठीक है, और बार बार हम जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट्स अगर बना रहे हैं तो
दीज आर नॉट इमॉर्टल, और हमें कितना पीरियडिक हमें इन्फ्यूजन करना पड़ेगा, ठीक है, एंजाइम्स भी हमें कितनी बार देनी पड़ेगी। सो इसलिए ऐसी डिजीज़ को जब हम बोल सकते हैं कि दे हैव टू बी डायग्नोस्ड इन द, जब एम्ब्रियो हो या तो जब चाइल्ड हो या फिर एम्ब्रियो हो। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड ऑल द बेस्ट।